नमस्कार दोस्तों, मैं मिस सनी खुली बाहों और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 360 में। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है दिशा एवं दूरी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिशा और दूरी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो काफ़ी मज़ेदार और दमदार टॉपिक है, कॉमन सेंस से भरा हुआ टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी सारे इजी रहते हैं और आप लोग इनको आसानी से बना भी सकते हो। आप लोग दोस्तों चाहे किसी भी लेवल के ऊपर तैयारी करें, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या फिर सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण रहता है। और ख़ास तौर पे ईएमआरएस की जो वैकेंसी है उसके लिए तो ये सारी की सारी क्लासें प्रोवाइड करवाई ही जा रही है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। देखिए, अब क्लास क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि दिशा और दूरी के टॉपिक के अंदर रहता क्या है। तो वो दोस्तों आप लोग 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा तो आप लोगों को आगे परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग कंसेप्ट समझिए। देखिए दोस्तों, दिशा और दूरी का टॉपिक जब भी आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, और वो दो चीज़ें क्या है? एक तो आप लोगों को दाएं और बाएं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो 8 दिशाएं होती हैं उनका नॉलेज आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले दिशाओं से पहले आप लोग उनको मतलब दाएं और बाएं का कंसेप्ट समझिए क्या रहता है। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी तरह किसी भी साइड मुख करके क्यों ना खड़े हो, तो आप लोगों को अपना दायां और बायां अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप लोग जिस तरफ मुख करके खड़े हैं, आप लोग अपना जो आप लोगों का जो खुद का जो बायां हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, उससे आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हो। अपने बाएं हाथ को उसी साइड बनाइए जिस साइड आप लोग मुख करके खड़े हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरफ मुख करके खड़ा है तो आप लोग बाएं हाथ को इस तरीके से बनाइए। तो हथेली वाली जो साइड होगी वो हमेशा दायां साइड ही कहलाएगा, और पीछे वाला ये जो नाखून वाला जो पोर्शन रहेगा ये आप लोगों का हमेशा बाएं साइड कहलाएगा। तो इस वाले व्यक्ति के लिए अगर मैं बात करूं तो दाईं साइड कौन सी कहलाएगी? ये। और बायां भाग कौन सा कहलाएगा? ये। समझ पा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है इस साइड, तो दोस्तों अपने हाथ को इस तरीके से बनाइए। तो नीचे वाली जो साइड रहेगी वो दायां भाग कहलाएगा और ऊपर वाली जो साइड रहेगी वो बायां भाग कहलाएगा। तो इस वाले व्यक्ति के लिए दायां भाग ये है और बायां भाग ये है। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है तो अपने हाथ को आप लोग इस तरीके से बनाइए। तो ये जो होगा हिस्सा दायां भाग कहलाएगा और ये जो हिस्सा रहेगा वो बायां भाग कहलाएगा। तो ये दायां और ये हिस्सा बायां। समझ पा रहे हैं? या फिर आप लोग अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, इस साइड उस व्यक्ति का मुख है, तो अपने हाथ को दोस्तों इस तरीके से कीजिए। आप लोग इस तरीके से कर लीजिए, या फिर आप लोग अपने हाथ को इस तरीके से कर लीजिए। इस तरीके से करोगे तो हाथ टूट भी सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा इस तरीके से कीजिए, ठीक है? तो फिर दायां भाग ऊपर की तरफ और बायां भाग नीचे की तरफ, यानी कि ये जो साइड कहलाएगी वो दायां भाग कहलाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो बायां भाग कहलाने वाला है। समझ पाए? दायां बायां बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। अगर ये चीज़ें आप लोगों की स्पष्ट नहीं होगी तो आगे आप लोगों को काफ़ी समस्या हो सकती है, ठीक है? दायां बायां क्लियर हुआ। इसके बाद आप लोग दिशाएं देखिए, ठीक है ना? मुख्य रूप से तो दोस्तों 4 ही दिशाएं हैं, मेनली तो 4 ही दिशाएं होती हैं। और फिर 4 दिशाएं जो होती है वो इनके बिल्कुल मिडल में भी रहती है, तो उनको भी अपन 4 दिशाएं और नाम से जानते हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी दिशाएं हैं? 8। तो दोस्तों एक चीज़ समझिए, ऊपर की तरफ ये जो दिशा है वो कौन सी रहेगी? हमेशा उत्तर दिशा रहती है। इस दिशा को आप लोग उत्तर दिशा कहोगे। और इस साइड ये जो दिशा होगी वो पूर्व दिशा होगी। और यहाँ पर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। और उत्तर के सामने दक्षिण वैसे भी आप लोग याद रख सकते हो, उत्तर के सामने दक्षिण दिशा और पूर्व के सामने कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। ये पश्चिम दिशा है, ठीक है? आप लोगों ने दोस्तों एक चीज समझी होगी कि पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्किल 360 डिग्री का होगा। तो अगर मैं इस सर्किल को 4 हिस्सों में तोड़ दूं तो दोस्तों प्रत्येक जो हिस्सा होगा वो कितने कितने डिग्री का? 90 डिग्री। ये हिस्सा भी 90 डिग्री, ये हिस्सा भी 90 डिग्री और ये हिस्सा भी 90 डिग्री। 360 को अपन ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 90 90 90 और 90 डिग्री में डिवाइड होगा। तो यहाँ से आप लोग समझिए कि ये
और ये, यानी इन दोनों दिशाओं के बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। यहां से यहां तक उत्तर से पूर्व के बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। पूर्व से दक्षिण, तो पूर्व से दक्षिण का जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। उसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच का ये जो एंगल होगा, बीच का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और फिर उत्तर और पश्चिम के बीच के अगर कोण की बात करूं तो दोस्तों कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी कि ये जो मुख्य वाली जो 4 दिशाएं मैंने आप लोगों को बताई है, कोई भी पास वाली 2 दिशाएं आप लोग ले लो, उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इतना आप लोग समझते हो। आगे देखिए, फिर इनके बीच में 4 दिशाएं और भी रहेगी। इनके बीच में 4 दिशाएं और भी हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की अगर मैं दिशा की बात करूं तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? उत्तरे पूर्व, उत्तरे पूर्व दिशा कहलाएगी। ठीक है। और फिर इन दोनों के बीच की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी? दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पूर्व। इस दिशा को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण पूर्व। यानी कि जिन 2 दिशाओं के बीच की दिशा आप लोग बना रहे हो उसको वही नाम दे दीजिए। आप लोग दोनों दिशाओं का नाम एक साथ बोलिए, जैसे दक्षिण और पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। तो फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच की अगर डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये दिशा को क्या नाम दिया जाएगा? दक्षिणी पश्चिम। ठीक है ना। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या नाम दोगे आप लोग? दक्षिणी पश्चिम। उसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच की अगर डायरेक्शन की अपन बात करें तो इस दिशा को क्या नाम दिया जाएगा? उत्तरे पश्चिम। तो दोस्तों ये 4 दिशाएं और भी है। आप लोगों को इन 8 दिशाओं का नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये 8 दिशाएं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है कि कौन सी दिशा कहां पर रहती है, इन दिशाओं के बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का रहता है, तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच का अपन ने जो एंगल देखा था वो पूरा का पूरा 90 डिग्री देखा था। और अब इस दिशा को मैंने बिल्कुल बीच में से इस तरीके से बनाया है। तो दोस्तों ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो 2 हिस्सों में टूटा कि नहीं टूटा? ठीक है ना। ये 2 हिस्सों में टूट चुका है। यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। उसी प्रकार से पूर्व से दक्षिण पूरा 90 डिग्री का कोण था, मैंने बीच में एक लाइन और लगा दी गई तो फिर ये 2 हिस्सों में टूट चुका है। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। और आगे वाला एंगल भी कितना होगा? 45 डिग्री। इसी प्रकार से आगे भी ये सारे के सारे एंगल 45 डिग्री के बनने वाले हैं। ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 और ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए, बीच वाली जो दिशाएं हैं, जैसे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व के पास में कौन सी दिशा है बीच वाली? दक्षिण पूर्व। तो उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक 45 और यहां से लेकर यहां तक भी 45। तो ये पूरा जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों? 90 डिग्री का होगा। फिर अगर आगे और बात करूं कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच का जो एंगल होगा टोटल है वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से ऊपर वाली ये जो बीच वाली जो दिशाएं हैं इनके बीच का एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। हमेशा याद रखिए, जो मुख्य रूप से जो 4 दिशाएं बनाई थी उनमें से कोई भी 2 दिशाएं पास वाली ले लो आप लोग। उत्तर पूर्व ले लीजिए, उत्तर पश्चिम ले लीजिए, पूर्व दक्षिण ले लीजिए या फिर पश्चिम दक्षिण ले लीजिए। पास वाली कोई भी 2 दिशाएं अगर आप लोग लोगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही बनने वाला है। उसी प्रकार से बीच वाली ये जो दिशाएं हैं, पास वाली कोई भी 2 दिशाएं ले लीजिए आप लोग, उनके बीच का जो कोण होगा वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का ही होगा। समझ पाए अच्छे से? अब आगे देखिए, अगर दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये उत्तर दिशा, ये पूर्व, ये दक्षिण और यहां पर कौन सी दिशा? पश्चिम। तो आप लोगों को ये तो पता चल चुका है कि प्रत्येक इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 180 डिग्री का। उसी प्रकार से अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं तो ये उत्तर से लेकर पश्चिम तक अगर मैं घूमकर आऊं, मतलब इस तरीके से अगर मैं घूमकर आया तो मैंने कितने डिग्री काउंट किया है? टोटल
90, 90 और 90 यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है ना। तो उत्तर से लेकर अगर पश्चिम तक अगर आप लोग घूमकर आ रहे हो तो 270 डिग्री होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां से आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर पूर्व से मैं घूमकर यहां तक पहुंचा उत्तर तक तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 270 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं। तो इन चीजों का बच्चे आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, वरना इनके अगर इन चीजों का नॉलेज आप लोगों को नहीं है तो आगे फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, काफी समस्याएं होगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ये चीज समझ गए। अब आप लोग इनको तोड़ना सीखिए, 90 डिग्री के अंदर इन एंगल को तोड़ना सीखिए। जो भी एंगल आप लोगों से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे 45 या फिर 90 डिग्री के मल्टीपल के अंदर ही आप लोगों से एंगल पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं 45 डिग्री, 45 डिग्री के आगे अगर 45 डिग्री और अगर मैं ऐड करना चाहूं तो वो आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो फिर 135 डिग्री, और 135 डिग्री से अगर थोड़ा सा आगे चलोगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री से अगर आप लोग थोड़ा आगे चलोगे तो 225 डिग्री, और 225 डिग्री से 45 आगे चलोगे तो 270 डिग्री, और 270 डिग्री से भी आगे चलोगे तो 315 डिग्री, और फिर अगर आप लोग 45 डिग्री और काउंट करोगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो इन्हीं एंगल्स को आप लोगों को पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर यूज करना है। ये सारे के सारे 45 के मल्टीपल में ही है। दोस्तों आप लोगों को इन एंगल को तोड़ना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 135 डिग्री के एंगल की बात कर लूं, 135 डिग्री के एंगल की बात कर लूं तो 135 डिग्री के एंगल को आप लोग 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में तोड़िए, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के रूप में इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। 90 डिग्री और कितना, 45 डिग्री। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो 135 डिग्री है वो 90 और 45 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर 270 डिग्री की बात करूं तो 270 डिग्री जो है वो 3 बार 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। 3 बार 90 और 90 डिग्री का एंगल होगा। 225 की अगर मैं बात करूं तो 225 डिग्री के आप लोग क्या मतलब टुकड़े किए जा सकते हैं, 180 डिग्री और कितना, 45 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब आप लोग समझ रहे हो, 2 बार 90 डिग्री, ठीक है ना, 2 बार 90 डिग्री। तो इनको आप लोगों को तोड़ना आना जरूरी है, ठीक है ना। जब तक आप लोग इनको तोड़ना नहीं पाओगे, मतलब तोड़ नहीं सकते, तब तक आप लोग क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं कर पाओगे, स्लो करोगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो आप लोगों को बच्चे ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है सारी की सारी बातें। अब आप लोग आगे देखिए, क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझिए आप लोग, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है और मैंने आप लोगों को बोला कि इस व्यक्ति को आप लोग एक बार दाईं साइड मोड़ दीजिए। अब दाईं साइड मोड़ने का मतलब दोस्तों, दाईं साइड ही क्यों, बाईं साइड भी हो सकता है, लेकिन मोड़ने का मतलब एक बार मुड़ना, एक बार मुड़ना। एक बार मुड़ने का मतलब कितने डिग्री मोड़ना है आप लोगों को, 90 डिग्री। बेशक क्वेश्चन के अंदर ना बोले, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज बोल दी ना कि एक बार मुड़ा, तो एक बार मुड़ने का मतलब ही इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, 90 डिग्री आप लोगों को मोड़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, एक बार मुड़ने का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री आप लोगों को मोड़ना होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों से ये बोला कि दाएं मुड़ा, अब दाएं मुड़ा कितना मुड़ा, तो मुड़ने का मतलब ही क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर आप लोगों ने इस व्यक्ति को एक बार दाईं साइड मोड़ दिया, तो दाईं साइड अगर दोस्तों मोड़ोगे तो 90 डिग्री आप लोगों को मोड़ना पड़ेगा। तो इस व्यक्ति का मुंह कहां चला जाएगा, पूर्व दिशा की ओर चला जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि इसको आप लोग एक बार दाएं मोड़ दीजिए, एक बार दाएं आप लोग इसको मोड़ दीजिए। आप लोगों ने मोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने इसी व्यक्ति के लिए वापस ये लाइन बोली कि आप लोग इसको वापस एक बार बाएं मोड़ दीजिए। तो आप लोगों ने इसको वापस बाएं मोड़ा, तो आप लोगों ने इसको वापस बाएं मोड़ा, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों ने इसको बाएं की तरफ मोड़ दिया, एक बार इसको आप लोगों ने बाएं वापस मोड़ा। तो आप लोगों ने इसको पहले दाएं मोड़ा, फिर आप लोगों ने इसको एक बार बाएं मोड़ा, तो ये तो वापस उसी कंडीशन में आ चुका है जहां पहले था। इस चीज का मतलब क्या है,
इस चीज का मतलब ये होगा कि एक बार आप लोग दाएं मोड़िए, एक बार आप लोग बाएं मोड़िए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा, इस चीज का मतलब क्या है कि एक बार दायां जो है वो एक बार बाएं के इक्वली है। आप लोग इस तरीके से इन चीजों को समझिए कि एक दायां एक बाएं से आपस में कैंसिल आउट होगा। समझ पा रहे हैं? एक बार दाएं मोड़ा, एक बार बाएं मोड़ा तो आप लोगों के जो दिशा होगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप लोग जिस तरफ स्टार्टिंग में देख रहे थे उसी तरफ अभी भी देखने वाले हो। ठीक है, अगर आगे मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2 बार दाएं मोड़ा और फिर मैंने उसी व्यक्ति को 2 बार बाएं भी मोड़ दिया, 2 बार बाएं भी मोड़ दिया, तो दोस्तों ये चीजें भी आपस में कैंसिल आउट होगी। यानी कि जितना दायां है वो उतने बाएं से आपस में कैंसिल आउट होगा। समझ पा रहे हैं? अगर मैंने लिख दिया 3 बार दायां और 4 बार बायां, तो जो 3 बार दायां है वो 3 बार बाएं से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी बचेगा क्या? सिर्फ 1 बार बायां। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझिए ताकि क्वेश्चन करने में आप लोगों को आसानी हो। 1 बार दायां 1 बार बाएं से कटेगा, 2 बार दायां 2 बार बाएं से कटेगा, 3 बार दायां 3 बार बाएं से कटेगा। यानी जितना भी दायां है वो उतने बाएं से आपस में कैंसिल आउट होगा। उसके बाद जो भी बचेगा उसके ऊपर आगे आप लोगों को काम करना होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज, 3 बार बाएं किसी व्यक्ति को मोड़ना है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मैंने आप लोगों से बोला कि इस व्यक्ति को 3 बार बाएं मोड़ दीजिए। 3 बार बाएं मोड़ने का मतलब 270 डिग्री आप लोगों को मोड़ना है। आप लोगों ने इसको 3 बार बाएं तरफ मोड़ा, तो 1 बार बाएं मोड़ोगे तो ये व्यक्ति यहां चला जाएगा। फिर दूसरी बार बाएं मोड़ोगे तो ये 180 डिग्री, मतलब ये व्यक्ति जो होगा वो नीचे की तरफ देखेगा। फिर एक बार 90 डिग्री आप लोग और मोड़ोगे बाएं साइड तो इस व्यक्ति का जो मुख होगा दोस्तों वो घूमकर किस दिशा में आ जाएगा? पूर्व दिशा में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए। 3 बार बाएं मैंने इस व्यक्ति को मोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों अगर 3 बार बाएं मुझे मोड़ना पड़ा और मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूं तो इससे अच्छा तो मैं 1 बार दाएं साइड ही मुड़ जाता। अगर 1 बार मैं दाईं साइड मुड़ जाता तब भी तो मेरा जो मुख होगा वो 90 मतलब पूर्व दिशा में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस चीज का मतलब क्या हुआ कि 3 बार जो बायां होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 बार दाएं के इक्वल होगा। 3 बार बायां जो होगा वो 1 बार दाएं के इक्वल होगा। आप लोग किसी भी दिशा में हैं, आप लोग 3 बार दाएं मुड़िए या फिर आप लोग 1 बार बाएं मुड़िए, बात एक ही होने वाली है। ठीक है ना? तो आप लोग 3 बार बाएं मोड़कर 1 बार दाएं मोड़ लीजिए, बात वही आनी है। या फिर 3 बार बाएं मुड़कर दाएं मुड़कर 1 बार या फिर आप लोग बाएं मोड़ लीजिए, बात एक ही आनी है। ठीक है, तो 3 बार बायां 1 बार दाएं के इक्वल होगा। उसी प्रकार से 3 बार अगर दायां नाम आ जाए तो आप लोगों को 3 बार दाएं मोड़ने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति को आप लोग 1 बार बाईं तरफ मोड़ लीजिए। ठीक है ना? 1 बार बाईं तरफ मोड़ लीजिए, आप लोग वहीं पर चले जाओगे जहां आप लोग 3 बार दाईं साइड मुड़कर आने वाले थे। समझ पा रहे हैं? 1 बार दायां 1 बार बाएं से कैंसिल आउट होगा और 3 बार बाएं का मतलब 1 बार दायां, 3 बार दाएं का मतलब 1 बार बायां। समझ पा रहे हैं? अब आगे देखिए। अब मेरे ख्याल से आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को करने के लिए। जो चीजें आप लोगों को बेसिक जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्वेश्चन को समझिए। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के ऊपर 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लोगों को सारे के सारे मैं समझाने वाला हूं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, 90 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसकी पहचान क्या है कि आप लोगों को शुरुआत की दिशा पता होगी। एक व्यक्ति अपने उत्तर दिशा की ओर चला तो स्टार्टिंग में व्यक्ति जिस दिशा की ओर जा रहा है वो दिशा आप लोगों को पता है। कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। और लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि अब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो किस दिशा की ओर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यानी स्टार्टिंग में आप लोगों को पता है व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसके बाद दाएं बाएं मुड़ा
और आप लोगों से ये पूछा गया कि अब वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से लास्ट की दिशा पूछी है, दूरी आप लोगों से नहीं पूछी। जब तक आप लोगों से दिशा, केवल दिशा आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बनाओगे, क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश करोगे। किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। पहले आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाकर कीजिए, ठीक है, ताकि सारी चीजें आप लोग समझ पाओ। बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को डायग्राम बनाकर मैं अच्छे से समझा देता हूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। उसके बाद आप लोग इन क्वेश्चनों का बिल्कुल शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। मान लीजिए वो व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। तो यहां से वो उत्तर दिशा की ओर गया और 100 मीटर चलने के बाद, ठीक है ना, यहां पर बनाइए। उत्तर दिशा किस साइड रहेगी दोस्तों? ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है ना। तो यहां से वो चला 100 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, चला 100 मीटर उत्तर की ओर। फिर 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब आप लोगों को नहीं दिया ना कि कितना डिग्री मुड़ेगा, लेकिन आप लोगों को पता है एक बार मुड़ने का मतलब ही कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो अपने दाईं साइड 90 डिग्री मुड़ा। तो दोस्तों दाईं साइड, समझ पा रहे हैं, दाईं साइड इस तरफ दाईं साइड मुड़ा और कितना चला? 60 मीटर चला। तो मान लीजिए 60 मीटर जो है वो दाईं साइड मुड़कर यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ चुका है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। तो दोस्तों व्यक्ति इस तरीके से दाएं साइड मुड़ेगा, यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा और 90 मीटर यानी 90 मीटर चलेगा। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए वो व्यक्ति यहां तक आ चुका है, ठीक है। अब व्यक्ति का मुख इस तरीके से है। फिर आगे क्या बोला गया है? 90 डिग्री चलता है, 90 मीटर चलता है, अंत में अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर और चलता है। तो अब दोस्तों अगर इस तरीके से व्यक्ति का मुख है तो बाएं साइड कौन सी होगी? ये वाली दिशा। तो इस साइड मुड़कर कितना डिग्री है, कितना और चलेगा? वो 30 मीटर और चलेगा। तो 90 डिग्री मुड़कर यहां से 30 मीटर और चला, ठीक है, यहां से 30 मीटर और चला और व्यक्ति आ रहा है यहां पर, ठीक है। व्यक्ति इस तरीके से जा रहा है, समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या फिर अब वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये इस साइड जा रहा है, वो तो इस साइड उस व्यक्ति का मुख है। तो ये दिशा कौन सी? पूर्व। यानी कि आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या होगा? पूर्व दिशा। यानी अब उस व्यक्ति का जो मुख है वो किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। आंसर क्या होगा? पूर्व दिशा। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये जो दूरियां दे रखी है, क्या आप लोगों ने इन दूरियों का यूज किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया। तो दोस्तों जब तक आप लोगों से केवल और केवल दिशा पूछी जाए तब तक दूरियों का कोई काम नहीं है, ठीक है। दूरियों का आप लोगों का कोई यूज नहीं है दूरियों के साथ, ठीक है ना। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन का शॉर्टकट समझिए। अगर आप लोगों को प्रारंभिक दिशा पता है और केवल लास्ट की दिशा आप लोगों से पूछी गई है तो आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। किस तरीके से करोगे वो देखिए। सबसे पहले जिस दिशा में वो जा रहा है वो लिख लीजिए, यानी स्टार्टिंग की दिशा तो देखो पता होना जरूरी है, ठीक है ना। तो शुरुआत में हमें पता है कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। अब केवल और केवल आप लोगों को दायां और बायां ही लिखना है, दूरियों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं होगा। तो दूरियां आप लोग ना लिखिए, केवल और केवल दायां और बायां आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर की ओर चला, फिर 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ा। किस साइड मुड़ा? दाएं। तो आप लोग उस दाएं को लिख लीजिए। एक बार मुड़ा है ना, तो आप लोग इसको एक बार ही लिखिए, ठीक है, दाएं मुड़ा। फिर 60 मीटर चला और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। तो एक बार दाएं और मुड़ा, तो आप लोग एक बार दायां और लिख लीजिए, ठीक है। एक बार दायां आप लोगों ने और लिख लिया। फिर आगे 90 मीटर चलता है, फिर अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर, तो दोस्तों किस साइड मुड़ा? बाईं तरफ, ठीक है। तो आप लोग बाईं लिख लीजिए, ठीक है। बाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो क्वेश्चन ने पूछा क्या कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक दायां एक बाएं से कटेगा, तो जितना बायां है वो उतने दाएं से आपस में कैंसिल आउट होगा। तो एक बार बायां एक बार दायां कट चुका है, बचा क्या है? केवल एक बार दायां। केवल एक बार दाएं का मतलब 90 डिग्री दाईं साइड, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या होगा? उत्तर दिशा से आप लोग केवल एक बार दाईं साइड उस व्यक्ति को मोड़िए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उत्तर दिशा ये,
उत्तर दिशा से अगर मैं एक बार दाईं साइड मोड़ूंगा तो कौन सी दिशा आएगी? पूर्व। यानी कि आप लोगों का आंसर जो है वो पूर्व दिशा बनेगा। यानी अब उस व्यक्ति का जो मुख है या फिर अब वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा होगा? पूर्व दिशा में जा रहा होगा। क्या अच्छे से समझ पाए? बिल्कुल शॉर्ट में आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लोगे, आप लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन लास्ट में देख जरूर लेना कि पूछ क्या रहा है। जब तक वो दिशा पूछ रहा है तब तक आप लोग इन क्वेश्चनों को शॉर्ट में निपटा सकते हो, ठीक है ना। जब दूरी का कंसेप्ट आएगा, साथ में दूरी पूछी जाएगी, तो आप लोगों को डायग्राम बनाकर ही क्वेश्चनों को करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा क्या गया सबसे पहले वो देख लीजिए। अब उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में? केवल और केवल दिशा पूछी गई है। जब केवल और केवल दिशा पूछी जाएगी तो आप लोगों को डायग्राम नहीं बनाना। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। शुरुआत की दिशा आप लोगों को पता चल चुकी है कि व्यक्ति जो है वो किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। फिर आप लोगों को केवल दायां बायां लिखना है। दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं साइड मुड़ता है, ठीक है ना। केवल दायां बोला है उसने, दाईं साइड मुड़ता है, ठीक है। दाईं साइड मुड़ता है, 80 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है, तो एक बार दायां और आ गया, फिर अपने दाएं मुड़ता है और 150 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है ना। फिर आप लोगों के पास क्या आया? बायां, ठीक है। बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है तथा अंत में बाएं मुड़कर, यानी एक बार बाएं और मुड़ा है, अंत में बाएं मुड़कर 90 मीटर चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख जो है वो किस दिशा में होगा? समझ पा रहे हैं? 2 बार बायां आया, 2 बार दायां आया, आपस में कैंसिल आउट हुआ, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो अभी भी किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो आंसर दोस्तों क्या आएगा? दक्षिण दिशा। कितना शॉर्ट में हुआ, समझ में आ रही है चीजें? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा। डायग्राम आप लोगों को नहीं बनाना। अब आप लोग जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को निपटाइए। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में चला। शुरुआत की दिशा पता चल चुकी है, दक्षिणी पश्चिम दिशा में चलता है, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों पूछा क्या गया है वो और देख लीजिए। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? यानी केवल और केवल दिशा आप लोगों से पूछी गई, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरुआत की दिशा पता चल चुकी है, दिशा में 45 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, तो नाम क्या आया दोस्तों? बायां, ठीक है। फिर बाईं साइड मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर, यानी एक बार बायां और आ गया, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर, यानी इस बार दायां नाम दिया गया है, फिर अपने दाईं साइड मुड़कर 60 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़कर, ठीक है ना, इस बार क्या नाम दिया गया है? बायां। तो फिर अपने बाईं साइड मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में अपने दाएं मुड़कर, एक बार दाएं दोस्तों और भी मुड़ा है, ठीक है ना, एक बार दायां आप लोगों को और भी दिया है, दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? यानी कि अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि वो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो वही काम दायां बायां उड़ाइए आपस में। तो एक बाएं से एक दायां कैंसिल आउट, एक बाएं से एक दायां कैंसिल आउट, बचा क्या? केवल एक बार बायां, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा से केवल और केवल एक बार आप लोग बाईं साइड मोड़ दीजिए। बाईं साइड मोड़ने का मतलब 90 डिग्री। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा होती किस साइड है? दक्षिण पश्चिम दिशा दोस्तों इस साइड होगी, समझ पा रहे हैं? नीचे दक्षिण दिशा, इस साइड पश्चिम दिशा, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा। तो यहां से एक बार आप लोग अगर बाईं साइड मोड़ने की कोशिश करोगे तो 90 डिग्री आप लोगों को मोड़ना होगा। तो अब ये बीच वाली दिशा है, तो दोस्तों आंसर तो बीच वाली दिशा ही होगा। यहां से आप लोगों को 90 डिग्री मोड़ना और वो भी बाईं साइड। तो बाईं साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, बाईं साइड का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग 90 डिग्री अगर इसको मोड़ोगे तो दोस्तों आंसर क्या होगा? यहां पर पूर्व दिशा, यहां पर दक्षिण दिशा, तो दक्षिण पूर्व के बीच की डायरेक्शन आएगी। आंसर क्या होगा? दक्षिणी पूर्व, ठीक है ना। आंसर क्या होगा दोस्तों? दक्षिणी पूर्व दिशा। तो यानी अब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। समझ पा रहे हैं? दिखाई तो दे रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपने ऑफिस से निकलकर पश्चिम दिशा में चलता है, यानी शुरुआत की दिशा आप लोगों को पता है, पश्चिम में चला। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? केवल और केवल आप लोगों से दिशा पूछी गई है, तो दोस्तों उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। शुरुआत की दिशा क्या है? पश्चिम।
शुरुआत वाली डायरेक्शन आप लोगों को क्या दी गई है, पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में चला, कितना चला उससे आप लोगों को मतलब नहीं होता। 150 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है ना, 150 मीटर चलने के बाद अपने बाईं तरफ मुड़ा। ठीक है जी, मोड़ दिया गया। फिर 80 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। ठीक है ना, 80 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है ना, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मोड़ दिया इसको। 50 मीटर चलता है, अंत में एक बार फिर दाईं ओर मुड़ता है। अंत में एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है जी, और 100 मीटर चलता है। अब बताइए किस दिशा में जा रहा है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में, या फिर वो व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों एक बार दाएं से एक बार बायां कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या है, 2 बार दायां। 2 बार दाएं का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल यू टर्न। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन आंसर होता है। 180 डिग्री का मतलब बिल्कुल आप लोग घूम जाइए 180 डिग्री के ऊपर। अगर आप सामने देख रहे हैं तो पीछे देखना स्टार्ट कीजिए, इस साइड देख रहे हैं तो इस साइड देखना स्टार्ट कर दीजिए। 180 डिग्री बिल्कुल यू टर्न आप लोगों को लेना होता है। तो पश्चिम से अगर यू टर्न आप लोग लोगे, यानी पश्चिम के जो विपरीत साइड में कौन सी दिशा होगी, तो पश्चिम के विपरीत कौन होता है बच्चे, पूर्व। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा, पूर्व दिशा। अब हालांकि आप लोग दाएं से घूमो या बाएं से घूमो, 180 डिग्री जब घुमा जाता है तो दोस्तों आप लोगों को दायां बायां देखने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब तो यू टर्न है। आप लोग दाएं से घूमिए या फिर आप लोग बाएं से घूमिए, आओगे तो आप लोग उसी डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो 180 डिग्री की जब भी बात आए तो आप लोगों को दायां बायां देखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप लोग उसको बिल्कुल उल्टा आप लोग घुमा दीजिए। ठीक है ना, तो पश्चिम दिशा से 180 डिग्री घूमोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, पूर्व, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, और पूछा क्या गया है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है जी, आगे क्या बोला गया है, 60 मीटर चला, 60 मीटर चलने के बाद में दक्षिणावर्त मुड़ा। अब ये दोस्तों नया नाम आ गया, तो एक चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि दाएं का मतलब दोस्तों क्या क्या होता है, इसको दक्षिणावर्त भी बोला जाता है, दक्षिणावर्त। और दक्षिणावर्त के साथ साथ दाएं दिशा को और क्या 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 बोला जा सकता है, घड़ी की दिशा। कभी कभार ये नाम भी यूज कर लेता है, घड़ी की दिशा। यानी ऐसे बोल देवे ना कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में देख रहा है और उत्तर दिशा में देखता देखता वो घड़ी की दिशा में मुड़ा, तो घड़ी की दिशा में मुड़ने का मतलब क्या होगा, दाईं साइड मोड़ना है। दक्षिणावर्त मोड़ने का मतलब क्या होगा, दाईं साइड मोड़ना है। उसी प्रकार से अगर बायां नाम आता है, अगर बायां नाम आता है तो बाएं के लिए और क्या क्या शब्द यूज कर सकता है, वामावर्त। जैसे इसके लिए दक्षिणावर्त नाम यूज लिया है, उसी प्रकार से बाईं साइड के लिए दोस्तों क्या नाम यूज कर सकता है, वामावर्त। वामावर्त के साथ साथ एक नाम और ऐसा ही यूज कर सकता है, और वो क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है ना, घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा दोस्तों, बाईं साइड। ठीक है ना, घड़ी की दिशा दाईं साइड, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, बाईं साइड। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब दायां, वामावर्त का मतलब बायां। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति जो था वो पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों दायां। ठीक है ना दोस्तों, दक्षिणावर्त मुड़कर 80 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है ना, फिर क्या दिया गया है, बायां। फिर बाएं मुड़ता है, 60 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, यानी फिर दाएं साइड मुड़ेगा और कितना चलेगा, 80 मीटर चलेगा। फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है। ठीक है ना, इतना मुड़ने के बाद में किस साइड मुड़ा, उत्तर दिशा की ओर मुड़ा। ठीक है जी, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 130 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। उत्तर दिशा में चलने के बाद में फिर वहां से किस साइड मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा। और फिर आगे क्या बोला गया है, दाएं मुड़कर 80 मीटर चलता है, अंत में वामावर्त मुड़कर 60 मीटर चलता है। वामावर्त का मतलब दोस्तों अभी बताया था, बायां। वामावर्त का मतलब क्या होगा, बायां। ठीक है ना, बाईं साइड मुड़कर वामावर्त मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज समझिए, यहां बीच में एक डायरेक्शन आ चुकी है। आप लोगों ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया, पूर्व दिशा में चलने के बाद में दाएं मुड़े, बाएं मुड़े, फिर दाएं मुड़े, कहीं भी मुड़ो, कितना भी मुड़ो,
लेकिन आप लोग इतना सब कुछ मुड़ने के बाद में आप लोगों ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया कि नहीं किया? यानी इससे पहले आप लोग कितना भी क्यों ना मुड़े हो, क्या फर्क पड़ता है? यहां से तो आप लोगों ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया कि नहीं किया? यानी इस समय आप लोगों का जो मुख था वो उत्तर दिशा की ओर था कि नहीं था? उससे पहले आप लोग कितना भी दायां बायां किस साइड भी मुड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को एक बार ये पता चल जाए कि आप लोगों का मुख किस दिशा में है, तो दोस्तों जो क्वेश्चन होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है। यानी इससे पहले जितना भी आप लोगों ने काम किया उसका यहां पर कोई भी मतलब नहीं है। अब वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। अब उस व्यक्ति का मुख किस साइड होगा? तो दोस्तों दायां बायां तो आपस में कैंसिल आउट हुआ, दायां बायां आपस में कैंसिल आउट हुआ, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब उस व्यक्ति का मुख जो होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। समझ पा रहे हैं चीजें? तो आंसर यहां से क्या निकलेगा? उत्तर दिशा। ठीक है ना? यानी जब भी क्वेश्चन के बीच में अगर आप लोगों को यह पता चल जाए कि वो किस दिशा की ओर अब जा रहा है, तो दोस्तों ऊपर वाला दायां बायां जितना भी आप लोगों ने मोड़ा है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर आप लोगों ने मोड़ा है तब भी ठीक है, नहीं मोड़ा है तब भी ठीक है, लेकिन बीच में आप लोगों को पता चल चुका है कि वो किस दिशा में जा रहा है, क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होना है। ठीक है ना? तो वही दिशा काउंट होगी। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है, और अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? वही क्वेश्चन है। तो उत्तर पूर्व दिशा में चला, शुरुआत की दिशा आप लोगों को पता चल चुकी है, उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, उत्तर पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है, फिर 270 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो क्या दोस्तों 270 डिग्री को मैं 3 बार दायां लिख सकता हूं क्या? 270 डिग्री का मतलब 90 90 90 और 90 का मतलब एक बार होता है। ठीक है ना? तो 270 डिग्री की मैं 3 बार दायां भी लिख सकता हूं। ठीक है, हालांकि मैं यहां पर 270 डिग्री ही लिख देता हूं। 270 डिग्री का मतलब आप लोग 3 बार भी लिखा जा सकता था यहां पर। ठीक है ना? 270 डिग्री दाएं मुड़ा। ठीक है जी, इतना हो गया। आगे देखिए, और 10 मीटर चलता है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ता है। अच्छा जी, ये भी ठीक है, 180 डिग्री बाएं मोड़ दीजिए इसको, 180 डिग्री बाएं साइड मोड़ा। ठीक है, और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़कर 7 मीटर चलता है तो दोस्तों दाएं का मतलब 90 डिग्री। जब आप लोग डिग्रियों के अंदर लिख रहे हो तो दाएं को भी तो आप लोग 90 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है ना? तो 90 डिग्री दाएं साइड मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री दाएं साइड मुड़ा। ठीक है ना? तो 90 डिग्री दायां आ चुका है। ठीक है ना? क्वेश्चन ने क्या बोला था कि फिर दाएं मुड़ा। अब दाएं मोड़ने का मतलब 90 डिग्री दाएं साइड आप लोग मोड़ सकते हो। ठीक है ना? और फिर 45 डिग्री बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो दोस्तों 45 डिग्री बाएं साइड लिख लीजिए, 45 डिग्री बाएं साइड आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया। बाएं साइड मुड़कर 5 मीटर चलता है, अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़कर, अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़कर। ठीक है, अंत में 135 डिग्री दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो दोस्तों यहां से आप लोगों को उस व्यक्ति का मुख निकालना कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। कोई दिक्कत नहीं है, 270 180 चाहे डिग्रियों में दे देवे, क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को काम वही करना है। दायां बायां आपस में जितना होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए 270 डिग्री दायां है और 180 डिग्री बायां है, तो आप लोग 180 को 270 से उड़ा सकते हो, काट सकते हो। 180 बायां 180 दायां कट गया, केवल और केवल कितना बचेगा? 90 डिग्री दायां बचेगा। ठीक है, 90 डिग्री दायां 90 डिग्री दायां टोटल मिलाकर 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री के साथ 135 डिग्री ऐड कर दीजिए और फिर 45 डिग्री उसमें से लेस कर दीजिए। इस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, एक चीज समझिए कि अगर मैं यहां पर हूं, मैं एक बार दाईं साइड मुड़ा, यहां पर आ गया, फिर मैं एक बार और दाईं साइड मुड़ा, यहां पर आ गया, फिर मैं एक बार और दाईं साइड मुड़ा, एक बार यहां पर आ गया, फिर मैं एक बार और दाईं साइड मुड़ा, तो मैं वापस यहीं पर आ गया। आया कि नहीं आया? एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार का मतलब 360 डिग्री। तो दोस्तों अगर 360 डिग्री दाईं साइड घूमोगे
तो वापस वहीं पर आओगे। 360 डिग्री बाएं साइड घूमोगे तो वापस वहीं पर आओगे। 360 डिग्री का मतलब आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, जहां पर आप लोग थे वहीं पर आप लोग अभी भी हो। तो दोस्तों देखिए, 270 डिग्री दायां, 90 डिग्री दायां, तो क्या 270 और 90 मिलाकर 360 नहीं हो चुका? तो 360 डिग्री दायां, तो दोस्तों 360 डिग्री दायां घूमो तो ठीक है, ना घूमो तो ठीक है, यानी कि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। 360 डिग्री का तो यहां पर कोई भी मतलब नहीं होगा, जहां पर आप लोग थे वहीं पर आप लोग अभी भी हो। तो केवल बचा क्या है, 180 डिग्री बायां और 45 डिग्री बायां और 135 डिग्री दायां। तो दोस्तों 180 में से 135 डिग्री जा चुका है, कितना बचेगा? केवल और केवल 45 डिग्री बायां बचेगा, ठीक है ना। 135 डिग्री दायां, 180 डिग्री बायां आपस में कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या? 45 डिग्री बायां, ठीक है। 45 डिग्री बायां ये और 45 डिग्री बायां ये मिलाकर कितना हो चुका है? 90 डिग्री बायां। 90 डिग्री बायां केवल बचा है, यानी कि आप लोगों को केवल और केवल उत्तर पूर्व से 90 डिग्री बाईं साइड आप लोगों को मोड़ना है, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व दिशा दोस्तों इस प्रकार से होगी और केवल यहां से बाईं साइड मोड़ना है 90 डिग्री, इस तरीके से मोड़ दीजिए। तो ये दिशा कौन सी? उत्तर और पश्चिम। तो आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। तो उत्तर पश्चिम में उस व्यक्ति का मुख है, यानी उत्तर पश्चिम की ओर वो व्यक्ति जा रहा होगा। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ने क्या कहा कि रमेश अपने घर से निकलकर 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। शुरुआत की दिशा नहीं दी दोस्तों इसने। रमेश अपने घर से निकलकर 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, लेकिन दोस्तों 100 मीटर जब वो व्यक्ति गया है तो वो किस दिशा की ओर गया होगा ये आप लोगों को नहीं पता। 100 मीटर चलने के बाद में दाईं साइड मुड़ा है और लास्ट में पूछा क्या गया है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। ये जो टाइप है वो टाइप 2 है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग समझ गए। शुरुआत की दिशा आप लोगों को पता रहेगी, बीच में दाएं बाएं आप लोगों को मोड़ना है, लास्ट वाली दिशा आप लोगों को निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को काफी सारे करवा चुका हूं, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन आएगा। शुरुआत की दिशा आप लोगों को पता नहीं होगी कि वो किस दिशा में चला है, फिर आप लोगों को जानकारियां दे के रखेगा, दाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, किसी भी साइड मोड़ा जा सकता है। और लास्ट की दिशा आप लोगों को दोस्तों वो दे देगा कि लास्ट में उस व्यक्ति का मुख जो है वो इस दिशा में है, अब वो व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है। प्रारंभिक दिशा आप लोगों को बतानी पड़ेगी कि शुरुआत में उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो जस्ट इसका अपोजिट ही तो है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल उल्टा ही तो है। तो उल्टा होने का मतलब काम भी आप लोगों को इसके अपोजिट में ही करना है। जो काम यहां पर किया था जस्ट उसका अपोजिट आप लोगों को करना है। और दिशा के टॉपिक में दोस्तों अपोजिट का मतलब भी क्या होता है, दाएं को बाएं में बदल दीजिए या फिर बाएं को दाएं में बदल दीजिए। समझिए इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है। देखिए शुरुआत की दिशा इस बार आप लोगों को बतानी है, ठीक है ना। प्रारंभ में वो व्यक्ति किस दिशा में चला था आप लोगों को नहीं पता, लेकिन 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, तो आप लोग लिख लीजिए दायां, ठीक है ना। किस साइड मुड़ा है? दाईं साइड मुड़ा है। और दाईं साइड मुड़ने के बाद में 50 मीटर चला, फिर अपने दाईं साइड मुड़ा, तो दोस्तों एक बार दाईं साइड और भी मुड़ चुका है ये, ठीक है ना। फिर 100 मीटर चला और अंत में अपने बाईं ओर मुड़कर, ठीक है ना, अंत में अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। यदि अब वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है ना, यदि अब वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो प्रारंभ में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो शुरुआत में उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। आप लोगों को दोस्तों वही काम करना जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है। क्या सीखा है? दाएं को बाएं को आपस में उड़ा दीजिए, ठीक है ना। तो एक बायां एक दाएं से कट गया, बचा क्या है? दायां। अभी तक आप लोग क्या करते थे, जो भी बचता था उसी साइड घुमा देते थे, जितना भी बचता था उतना उसी साइड आप लोग उसको घुमा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन भी तो उल्टा है, अब आप लोगों को काम भी उल्टा करना पड़ेगा। तो आप लोगों का कितना बचा है? दायां।
भी जितना भी बचे उसको आप लोगों को चेंज जरूर करना है। जैसे दायां बचा है तो दाएं की जगह आप लोगों को क्या लिखना होगा, बायां। अगर बायां बचता तो बाएं की जगह में क्या लिख देता, दायां। तो दोस्तों एक बार दायां बचा, एक बार दाएं का मतलब यहां पर अब क्या होगा, एक बार बायां। तो आप लोगों को दाईं साइड नहीं मोड़ना, आप लोगों को एक बार बाईं साइड मोड़ना पड़ेगा। तो दक्षिण दिशा से अगर आप लोग एक बार बाईं साइड मुड़ोगे, दक्षिण दिशा से अगर आप लोग एक बार बाईं साइड मुड़ोगे तो कौन सी दिशा आंसर होगा, पूर्व दिशा। यानी शुरुआत में उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा, पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग चीजों को? उसका अपोजिट क्वेश्चन है, शुरुआत की दिशा नहीं पता, लास्ट की दिशा पता है। काटिए आप लोग, काटने के बाद में जो भी बचेगा, जितना भी दायां बचेगा उसको बाएं में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर बायां बचता है तो उसको दाएं में कन्वर्ट कर दीजिए। बस इतना सही काम है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को 5-7 क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है ना। देखिए, अगर मैंने आप लोगों से ये बोला कि एक व्यक्ति शुरुआत में किस दिशा में चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर वो व्यक्ति दाएं मुड़ता है, फिर वो व्यक्ति बाएं मुड़ता है, और फिर वो व्यक्ति 3 बार दाएं मुड़ता है, और फिर वो व्यक्ति 2 बार बाएं मुड़ता है, और अब वो जो व्यक्ति होगा वो अपने पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है। यानी अब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा में होगा। तो शुरुआत में किस दिशा में गया था? तो आप लोगों को काम का क्या करना है, आपस में काटिए। एक बार बायां, 2 बार बायां, यानी 3 बार बायां। तो 3 बार जो बायां होगा वो 3 बार दाएं से कैंसिल आउट होगा। तो बचा क्या है, एक बार दायां, एक बार दाएं का मतलब दोस्तों क्या होगा, एक बार बायां। तो आप लोगों को दाएं की साइड किस साइड मोड़ना पड़ेगा, बाईं तरफ। तो पश्चिम दिशा से अगर आप लोग बाईं साइड मुड़ोगे तो नीचे कौन सी दिशा आती है, दक्षिण। यानी शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, अगर मैंने बोला कि शुरुआत की दिशा नहीं पता, लेकिन अब वो व्यक्ति 3 बार तो बाएं मुड़ा है और कुछ दूरी भी तय की है। दूरियों से आप लोगों को यहाँ कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं दूरियों का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन जब आएगा तो वो दूरियां भी चलाएगा। 3 बार बाएं चला, बाएं मुड़ा और कुछ दूरियां तय की है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ा है, ठीक है, और कुछ दूरी तय की है, फिर 180 डिग्री बाएं मुड़ा है, फिर 135 डिग्री दाएं मुड़ा है, और अब उस व्यक्ति का जो मुख है या फिर अब वो जो व्यक्ति है वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। तो शुरुआत में दोस्तों किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोग काटिए। 3 बार का मतलब समझते हो, 270 डिग्री। तो इसकी जगह आप लोग 270 डिग्री भी लिख सकते हो। हालांकि क्वेश्चन में 3 बार ही दिया, लेकिन आप लोग 270 यहां पर लिख सकते हो। तो 270 डिग्री क्या गया, बायां। तो 270 डिग्री में से 90 डिग्री तो गया, बचेगा क्या, केवल और केवल 180 डिग्री। और 180 डिग्री बायां, 180 डिग्री बायां यानी कि 360 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 360 डिग्री का मतलब तो आप लोग वही हो जहां पर आप लोग स्टार्टिंग में थे। तो ये 180 और 180 दोस्तों आपस में कैंसिल आउट हो चुका है। बचा क्या है, केवल और केवल 135 डिग्री दायां। तो 135 डिग्री दाएं का मतलब आप लोग यहां पर क्या लिखोगे, 135 डिग्री बायां। तो 135 डिग्री बाएं साइड आप लोगों को मोड़ना होगा। कहां से, पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा से दोस्तों अगर 135 डिग्री आप लोग मोड़ने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पता है ना 135 डिग्री जो होगा वो 90 और प्लस 45 होता है। तो पूर्व दिशा से बाईं साइड मोड़ना है। तो पूर्व दिशा दोस्तों ये है। तो यहां से अगर आप लोग 90 डिग्री मोड़ोगे तो उत्तर में आ जाओगे, फिर यहां से 45 डिग्री और मोड़ोगे तो टोटल 135 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका है। तो दोस्तों कौन सी दिशा आएगी, उत्तर पश्चिम। यानी शुरुआत में उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, उत्तर पश्चिम। समझ पा रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को इसी तरीके से करने वाले हो। बिल्कुल अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। तो अगर स्टार्टिंग की दिशा देवे, लास्ट की पूछे, तब भी आप लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और शुरुआत की दिशा आप लोगों से पूछ ले वे, लास्ट की दिशा आप लोगों को दे देवे, तब भी आप लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इन क्वेश्चनों को बिना डायग्राम इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति किसी दिशा में 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन कर नहीं लिया?
2 बार वामावर्त 3 20 मीटर। ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ अभी तक, देख लीजिए क्या है। प्रारंभ में किस दिशा में चला था, ठीक है। एक व्यक्ति किसी दिशा में 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है जी। शुरुआत की दिशा आप लोगों को नहीं पता, लेकिन 10 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, ठीक है ना। 10 मीटर चलने के बाद वो बाएं मुड़ता है, ठीक है। बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ने के बाद में 8 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, यानी एक बार बाएं वो फिर से मुड़ा, ठीक है। एक बार बाएं वो फिर से मुड़ा। 10 मीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। तो दोस्तों मुड़ा किस साइड है, दाईं तरफ मुड़ा है, तो दायां आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अंत में 2 बार वामावर्त, वामावर्त का मतलब बाईं साइड, ठीक है ना। तो 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, ठीक है, और 20 मीटर चलता है। यदि अब उस व्यक्ति का जो मुख है वो दक्षिण पूर्व दिशा में है, अब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा, दक्षिणी पूर्व दिशा में होगा। तो शुरुआत में उस व्यक्ति ने, प्रारंभ में उस व्यक्ति ने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है जो भी मैंने आप लोगों को पीछे समझाए हैं। तो देखिए 2 बार बायां और 2 बार बायां, तो टोटल दोस्तों ये तो 4 बार हो चुका। 2 बार बायां 2 बार बायां, तो टोटल 4 बार हो चुका। 4 बार का मतलब कुछ भी नहीं, तो आप लोग इसको तो वैसे भी हटा सकते हो, ठीक है ना। बचा क्या है, केवल एक बार दायां। तो केवल एक बार दाएं का मतलब यहां आप लोग क्या लिखोगे, एक बार बायां। तो दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा से एक बार बाईं साइड आप लोगों को घुमाना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व दिशा दोस्तों ये होती है, यहां से अगर आप लोग एक बार बाईं साइड मुड़ोगे तो आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व दिशा, शुरुआत में उस व्यक्ति ने किस दिशा में प्रारंभ किया था चलना, उत्तर पूर्व दिशा में किया था। समझ पाए, इसके ऊपर क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है जी। शुरुआत में किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। फिर पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले तो वह 45 डिग्री बच्चे, दक्षिणावर्त का मतलब दाईं साइड, दाएं घूमता है, और फिर इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों 3 बार 45 डिग्री घूमता है, तो मैंने 3 बार ही लिख लिया, ठीक है। 45 एक बार और लिख लिया, हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 3 बार आप लोग लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 3 बार 45 डिग्री और मुड़ा, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है ना। फिर 90 डिग्री वामावर्त का मतलब दोस्तों बाईं साइड, ठीक है ना, बाईं तरफ घूमता है, और अंत में 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। एक बार और भी घूमा है, ठीक है ना, 90 डिग्री फिर एक बार और वामावर्त यानी कि बाईं साइड घूमा है, ठीक है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, अब उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो दोस्तों अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों 45 45 90 45 45 90 यानी 180, टोटल कितना हो चुका है, 180 डिग्री दायां, और ये कितना हो चुका है, 90 और 90 180 डिग्री बायां। तो 180 डिग्री दाएं से 180 डिग्री बायां आपस में कटा कि नहीं कटा, कट चुका, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब उस व्यक्ति का जो मुख होगा वो किस दिशा में होगा, शुरुआत में जिस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसी दिशा में अब उस व्यक्ति का मुख होगा। तो आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व दिशा। समझ पाए। अब देखिए, अब दोस्तों जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप के हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कवर करवा चुका हूं, अच्छे खासे क्वेश्चन भी उनके ऊपर करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों से केवल दिशा नहीं पूछेगा, इसके अंदर आप लोगों से पूछेगा कितनी दूर और किस दिशा में, यानी कि अब आप लोगों को दूरी भी पूछी जाएगी। और जब दोस्तों दूरी पूछी जाती है तो आप लोग बिना डायग्राम के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो दूरी के ऊपर वाला कंसेप्ट समझिए। जब भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया, जब भी आप लोगों से दूरियों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दूरी कितनी दूरी पर खड़ा है प्रारंभिक बिंदु से, तो दोस्तों आप लोगों को हमेशा पाइथागोरस थ्योरम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो समकोण के ऊपर लागू होती है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। आप लोग समझ लीजिए उस चीज का मतलब क्या है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बच्चे क्या कहेगी कि अगर कोई भी एक
समकोण त्रिभुज है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब समझते हो 90 डिग्री का एंगल। तो ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो दोस्तों इसके अंदर 90 डिग्री का कोण कौन है, तो 90 डिग्री का दोस्तों कोण होगा ये, ठीक है ना। 90 डिग्री का कोण तो समझते हो ना, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण। इस चीज को दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में रखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप लोग क्या कहोगे, कर्ण, ठीक है। अब दो भुजाएं बच गई, एक बच गया आधार और एक बच गया लंब। तो आप लोग आधार और लंब किसी को भी मान लो, जो दो भुजाएं बची पड़ी है उनमें से आधार और लंब किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे कि सर नीचे वाले को आधार मानते हैं तो इसी को मान लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आप लोग ऊपर वाले को मान के करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको आधार मान लिया और इसको क्या मान लिया, लंब मान लिया, ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं आप लोगों की आ चुकी है। अब दोस्तों जब भी आप लोग दूरी वाले क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों का डायग्राम बनेगा और उस डायग्राम के अंदर लगभग आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बहुत टाइम ऐसा होगा जब समकोण त्रिभुज बनाया आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो ऑटोमेटिक ही वो त्रिभुज बन जाएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आप लोगों को कोई ना कोई एक काल्पनिक लाइन खींच कर ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो समकोण त्रिभुज है जो वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर ये सारी की सारी चीजें चलने वाली है। तो दोस्तों वहां पर आप लोग जब दूरी निकालोगे तो इनमें से किसी एक भुजा का मान आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से किसी एक भुजा का मान अगर आप लोगों को निकालना है तो दो भुजाओं का मान आप लोगों को पता भी रहेगा, तभी आप लोग तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हो। तो आप लोगों को तीनों भुजाओं के मान निकालने आने चाहिए, वही पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है ना। तो दोस्तों कर्ण का मान कैसे निकलता है, कर्ण का मान कैसे निकलता है, देखिए कर्ण का जो मान होगा वो किस तरीके से निकलेगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी दोनों जो भुजाएं बच गई उन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद में दोस्तों क्या करोगे, उसका अंडर रूट करवा दीजिए, ठीक है ना। बस इतना सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर किया, जोड़ा और फिर उसका एक साथ आप लोगों ने क्या करवा दिया, अंडर रूट करवा दिया, तो आप लोगों का कर्ण का मान आ जाएगा। अब कर्ण के मान का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी दोनों फॉर्मूले आप लोगों को ऑटोमेटिक याद हो जाने हैं। जैसे कि मैं आधार निकालने की कोशिश करूं, मुझे आधार निकालना है, तो दोस्तों जब भी आधार निकालोगे या फिर जब भी आप लोग लंब निकालोगे तो घटाना किसमें से आप लोगों को, कर्ण के स्क्वायर में से ही आप लोगों को घटाना होगा, ठीक है ना। जब भी आधार निकालोगे, जब भी लंब निकालोगे, आप लोगों को कर्ण के स्क्वायर में से ही घटाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आधार निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या बना सकते हो, देखिए आधार निकालने का फॉर्मूला आप लोग क्या बनाओगे, देखिए कर्ण के स्क्वायर में से घटाना है। अब कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटाओगे, आधार तो आप लोग निकाल रहे हो, कर्ण के स्क्वायर में से आप लोगों को घटाना है। तो दोस्तों बची तो एक ही चीज है और वो क्या, लंब। तो आप लोग क्या घटाओगे, लंब का स्क्वायर घटाओगे, ठीक है ना। कर्ण के स्क्वायर में से क्या घटाओगे, लंब का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका लास्ट में क्या करवा दोगे, अंडर रूट, समझ पाए, वर्गमूल करवा देना है। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को लंब निकालना है तो दोस्तों लंब अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, कर्ण के स्क्वायर में से ही घटाओगे। और कर्ण के स्क्वायर में से दोस्तों क्या घटाओगे, लंब निकाल रहे हो, कर्ण के स्क्वायर में से घटाना है, बचा क्या है, आधार। तो आधार का स्क्वायर आप लोग यहां से घटा दोगे और फिर जो भी आएगा उसका दोस्तों क्या करवा देना, आप लोगों को अंडर रूट करवा देना है। तो ये तीन फॉर्मूले आप लोगों के अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। जब तक ये तीन फॉर्मूले आप लोगों को नहीं आ पाएंगे, इन तीनों भुजाओं का मान आप लोगों को दोस्तों नहीं निकालना आएगा, तो आप लोग जो दूरियों वाले क्वेश्चन है उनसे वंचित रह सकते हो, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और बाकी इतना मुश्किल थोड़ी ना है, बचपन से आप लोग बेटा इन चीजों को पढ़ते आ रहे हो। कर्ण का स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर्ण लिखा है, ठीक है ना। आधार स्क्वायर निकालते थे, लंब स्क्वायर निकालते थे, ठीक है। तो आप लोगों को केवल ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, कर्ण, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके ऐड करके उसका अंडर रूट, ठीक है। आधार का स्क्वायर या लंब का आधार या लंब निकालोगे तो हमेशा कर्ण के स्क्वायर में से घटाना है। कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाकर रूट कर दीजिए, आधार आ जाएगा। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाकर रूट कर दीजिए, लंब आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब आप लोग देखिए, इतना समझ गए।
आगे देखिए, अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो समकोण त्रिभुज होगा वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर जरूरी नहीं होगा कि समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनेगा, मतलब यहीं पर 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो 90 डिग्री का एंगल तो कहीं भी आ सकता है। क्या आप लोग इस तरीके से बना सकते हो? ये भी तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल ये रहा। इस समय ये कर्ण होगा, ये आधार मान लीजिए, ये लंब मान लीजिए। इस समय ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। समझ पा रहे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी आधार और लंब किसी को भी मान लो। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहीं आएगा। 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि जब आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आप लोगों का जो त्रिभुज है वो इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल कौन होगा? ये, और इसके सामने वाली भुजा कौन होगी? कर्ण। बाकी आधार लंब किसी को भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से भी हो सकता है दोस्तों, इस तरीके से भी आप लोगों का डायग्राम में बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल कौन होगा? ये, और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी दोस्तों? कर्ण। आधार या लंब आप लोग किसी को भी मान लीजिए, यानी जरूरी नहीं है कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो इसी कॉर्नर में आएगा, किसी भी कॉर्नर में आ सकता है। इस साइड आ सकता है, इस साइड आ सकता है, ऊपर इस साइड हो सकता है, या फिर ऊपर इस साइड हो सकता है। इन चार के अलावा हालांकि और कोई मतलब डायग्राम आप लोगों का 90 डिग्री के ऊपर नहीं बनेगा। ऐसे ही 90 डिग्री के एंगल आप लोगों को बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज आप लोगों को बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर आइए। आप लोगों को जो चीजें समझानी थी इसके ऊपर बेसिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब आप लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है, आप लोगों को इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए, रोहन किसी बिंदु के से, ठीक है ना, कोई बिंदु मान लीजिए के, मैंने मान लिया कि ये है वो बिंदु के, ठीक है। ये बिंदु जो है वो के है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। कौन? रोहन। बिंदु के से पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों पूर्व तो इस साइड रह गया, यानी इस तरफ चलेगा। और कितना चला है दोस्तों? 30 मीटर। तो इस तरफ वो 30 मीटर चला। आप लोग अनुमान से बना लीजिए 30 मीटर। अब 30 मीटर जितना आप लोगों ने बनाया है उसके रेस्पेक्ट में ही सारी दिशाएं आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 30 मीटर बनाया है इतना बड़ा, तो 40 मीटर अगर बनाओगे तो वो इससे थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा, इससे छोटा मत बनाइएगा, ठीक है। तो 30 मीटर चला पूर्व की ओर, यहां पर आ चुका है। आगे देखिए, चलने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों दाईं साइड मुड़ेगा, मतलब कि नीचे की साइड मुड़ेगा, और कितना चलेगा? 10 मीटर। तो इससे थोड़ा तो छोटा बनाऊं, ठीक है ना। तो मैंने इतना बनाया, इसको 10 मीटर चला, यानी कि अब वो इस पॉइंट के ऊपर आ चुका है। फिर आगे देखिए, 10 मीटर की दूरी तय करता है, वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो दोस्तों यहां से दाईं साइड मुड़ेगा, मतलब इस साइड, और 30 मीटर ही चलाना है। तो 30 मीटर चलाना है, तो दोस्तों ऊपर भी तो 30 मीटर था, यानी कि इसके इक्वल ही चलने वाला है, यानी यहां तक ही आएगा, ठीक है। 30 मीटर चला, इस साइड आ गया, इस पॉइंट के ऊपर। आगे देखिए, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दोस्तों यहां से दाईं साइड मोड़ना है, यहां से दाईं साइड मोड़ने का मतलब ऊपर की तरफ, और 30 मीटर चलाना है। तो दोस्तों 30 मीटर अगर आप लोग चलाओगे तो इस पॉइंट को तो क्रॉस कर ही जाएगा, लगभग वो यहां पर आ चुका है। ये पूरा 30 मीटर है, ठीक है ना। पूरा कितना है? 30 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। 30 मीटर चला, 30 मीटर चलता है। अब वह के बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? दो क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए, किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, यानी इस पॉइंट से, के से, और कितनी दूरी पर खड़ा है। तो दोस्तों दिशा तो यहां से आप लोग बता ही सकते हो कि के से अगर मैं जाऊं वहां पर है तो कौन सी दिशा में मुझे जाना पड़ेगा? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा आप लोगों का एक आंसर आएगा। दूसरा, यहां से वो दूरी भी पूछ रहा है कि यहां से वो कितना दूर है। तो दोस्तों दूरी आप लोगों को ये काउंट नहीं करवानी है, सारी की सारी दूरी। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में दूरी नाम अगर आ जाए, दूरी आप लोगों से पूछी जाए, तो आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी होगी, न्यूनतम दूरी आप लोगों को लेनी होती है कि यहाँ से वो कितना दूर है। अब कुछ एक बच्चे सोचते होंगे सर इतना चला था वो, तो ये सारा का सारा काउंट करो ना जी बच्चे, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को केवल उन दोनों के बीच की सीधी दूरी लेनी होती है, ठीक है ना। तो के से कितना दूर है, तो ये कितना दूर है, तो देखिए यहाँ से लेकर वो टोटल 30 चला था,
तो 30 में से दोस्तों आप लोग ये घटा दीजिए, देखिए ये कितना है 10 है, तो ये भी तो 10 होगा। तो टोटल 30 में से आप लोग इस 10 को हटा दीजिए, पीछे कितना बचेगा, यहां से लेकर यहां तक 20, यानी कि ये जो दूरी होगी वो 20 की होगी। तो 20 मीटर उत्तर दिशा में खड़ा है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 20 मीटर उत्तर की ओर खड़ा है, ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य किसी बिंदु विशेष से यानी किसी पॉइंट से उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वो व्यक्ति यहां से चला, ये है वो पॉइंट उसका स्टार्टिंग वाला, और किस दिशा में चला है, उत्तर पूर्व दिशा में चला है। उत्तर पूर्व दिशा में चलने का मतलब दोस्तों ये दिशा इस तरफ चला है, और कितना चला है वो और देख लीजिए। उत्तर दिशा में चलना आरंभ करता है और वहां से 500 मीटर चलने के बाद, यानी यहां से चला और उत्तर पूर्व दिशा ये, तो दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में उस व्यक्ति को आप लोग 500 मीटर चलाइए। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये 500 मीटर है। ठीक है, 500 मीटर चला, वहां तक पहुंच चुका है, और फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है और 400 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों यहां से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो यहां से अगर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगा तो दोस्तों इस तरीके से मुड़ेगा और 400 मीटर चलेगा। ठीक है, यहां तक वो व्यक्ति आ चुका है, 400 मीटर चला। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब आरंभिक बिंदु से कितना दूर खड़ा है, यानी यहां से दोस्तों आप लोगों को इसकी दूरी बतानी है। तो यहां से अगर आप लोगों को दूरी बतानी है तो आप लोगों को ये दूरी बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, आप लोगों को ये यहां से लेकर यहां तक का आप लोगों को आंसर देना है कि कितना होगा। तो दोस्तों देखिए ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। कर्ण का मान आप लोगों को पता है, एक भुजा का मान आप लोगों को पता है, दूसरी भुजा का मान आप लोगों को निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकाला जाएगा, कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप लोग घटाओगे और फिर उसका अंडर रूट करोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज समझिए, एक चीज समझिए, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जो समकोण जो त्रिभुज होता है उसके कुछ एक ट्रिपलेंट होते हैं, यानी कर्ण लंब आधार, इनके कुछ एक मान होते हैं, जैसे कि 3, 4 और 5। अगर ये भुजाएं, मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की ये 2 भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा का मान कितना मिलने वाला है आप लोगों को, 5 मिलने वाला है। बाकी इनके जो मल्टीपल के अंदर होते हैं वो इनके ट्रिपलेंट कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका गुणा लूं तो उसका भी, इसका भी उतना ही गुणा लेना पड़ेगा, इसका भी उतना ही गुणा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको डबल ले लूं, 3 की जगह अगर मैं 6 ले लूं, यानी डबल कर रहा हूं मैं, तो बच्चे इसका भी डबल करना पड़ेगा 8, और इसका भी डबल करना पड़ेगा 10। यानी अगर एक भुजा 8 है, सॉरी 6 है, एक भुजा 8 है, तो तीसरी भुजा मुझे कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। यानी कि ये फिक्स रेशियो मान सकते हो आप लोग इनका। ठीक है, इसका 3 गुना भी मैं ले सकता हूं, 3 तिया 9, तो मैंने इसका 3 गुना लिया तो दोस्तों इसका भी 3 गुना होगा, 9, 12 और फिर इसका कितना लिया जाएगा, 15, यानी 3 गुना लिया जा रहा है। अगर त्रिभुज की एक भुजा 9 है, एक भुजा 12 है, तो कर्ण का मान कितना, 15, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है ना, तो ये भी लिया जा सकता है। यानी इनके मल्टीप्लाई के अंदर आप लोग कितना भी ले लो, वो सारे के सारे ट्रिपलेंट होते हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान वो बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग एक चीज समझिए, कर्ण आप लोगों को दे रखा है 500, एक भुजा आप लोगों के पास 400 है, तो क्या आप लोगों को फील नहीं होता क्या कि एक भुजा जो है वो 300 ही आएगी? क्या आप लोगों को 500 के स्क्वायर में से 400 का स्क्वायर घटाकर अंडर रूट करने की जरूरत है क्या? क्योंकि आप लोगों को पता है 3, 4 और 5 का रेशियो बढ़ना चाहिए। 5 की जगह दोस्तों इसने कर्ण का मान 500 दिया है, एक भुजा इसने 400 दी है, तो क्या एक भुजा 300 नहीं बनेगी क्या? अगर मैं 2 0 से 2 0 से 2 0 काटूं तो 3, 4, 5 का ही तो रेशियो बनेगा। तो दोस्तों ये भुजा आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कितनी आने वाली है, 300। अगर आप लोग उस तरीके से करोगे, स्क्वायर करोगे, घटाओगे, अंडर रूट लोगे, तभी तो दोस्तों 900 ही आएगा। 500 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 00 का स्क्वायर कितना, 40। ठीक है, 400 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना, 16, 00 का स्क्वायर कितना,
40। ठीक है, तो 2,50,000 में से 1,60,000 घटाने आप लोगों को, और घटाने के बाद इसका अंडर रूट आप लोगों को करवाना होगा। तो 2,50,000 में से 1,60,000 घटाया तो कितना बचा? 90,000। ठीक है, तो 90,000 अगर बचा है, इसका अंडर रूट करोगे तो दोस्तों 9 का अंडर रूट कितना? 3, और 4 0 का अंडर रूट कितना? 2 0, तो आएगा क्या? 300। लेकिन इतना बड़ा करने की आवश्यकता कहाँ है? जब आप लोग समझते हो इन चीजों को, 500 400 तो एक 300 ही बनेगा, यानी कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है? प्रारंभिक बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 300 मीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों आज की जो क्लास थी वो यहाँ तक ही थी। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। आप लोगों को जितना भी समझाया है उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास में इसी टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को ख़त्म करना है, तब तक के लिए धन्यवाद।